Hey guys, what's up? How are you doing? I'm hoping I'm quite excited to see this podcast um, for myself as well because I'm recording on 75 lens and it's autofocus, and I'm really very excited and super grateful to get my hands on these beautiful, you know, these beautiful, you can say some sort of a gadget or a creation. I don't know, whatever the hell that is, but yeah, I'm pretty grateful, and I've been feeling a little overwhelmed lately. It's like I want to keep shooting, I want to keep creating, and I have a lot of things to do in my day, and momentum has kicked in, and I'm learning great lessons on a day to day basis. Like the moment I take things lightly, the moment you can say I mess around, I pay heavily. Like even today, I'm recording this podcast. Number like it's around like 10-15 hours, pretty late for me. इतने बजे मैं सोने की तैयारी करता हूँ, और आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, और टेक्निकली तो ये पॉडकास्ट कल चढ़ना चाहिए था, बट कल रात को मैं शूट करना था, फिर मैं नहीं कर पाया. एंड सो या I'm super grateful though that I'm getting an opportunity yet again to be able to shoot this podcast. I'm super inspired, and I feel inspiration is God's blessing. इंसान एक पॉइंट के बाद तरस जाता है, उसे इंस्पिरेशन दोबारा आती नहीं है. और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं इंस्पायर्ड हूँ और क्रिएटिव स्पेस में हूँ, यू कैन से. एंड like sometimes I just feel just overwhelmed with everything, and कुछ बातों के बारे में मैं बात इतनी करता नहीं क्योंकि ऐसा लगेगा मैं रिपीट बातें बोलता रहता हूँ बार बार. बट मैं ये बात आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे खुद को भी पता नहीं था कि मैं ऐसा कुछ महसूस करूँगा लाइफ में कभी, जो मैं अभी करंटली करता हूँ. मेरे पापा के जाने के बाद में एक अजीब सा वॉइड सा आ जाता है, और हम लोगों को बताना बंद कर देते हैं कि हमें बहुत दुख है या फिर खालीपन है या तकलीफ़ है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसा महसूस भी हो रहा है. हम बताना इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि लोगों की आदत है, वो चीज़ों को वक्त में तोलते हैं. वो सोचते हैं कि अरे अभी इसका घाव नया है तो चलो इसको सपोर्ट किया जाए, अरे इस बात को तो बहुत वक्त बीत दिया, अब तक तो तुझे ठीक हो जाना चाहिए था. वो इस तरह से सोचते हैं कि उन्हें लगता है कि वक्त के हिसाब से चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए या होनी चाहिए, या फिर जब नई नई चीज़ होती है तो उसकी इंटेंसिटी हाई होती है, ऐसा लोगों को लगता है. बट ये बात मैंने खुद ने अभी जानी है कि कुछ गहरी चीज़ें जीवन में जब होती हैं, वो वो बस एक छाप सी बन जाती है. और इंक कैसे गिरती है पानी के ऊपर, पानी में इंक गिरती है तो स्टार्टिंग में वो गिरती है ऐसे छलक, एक कोई फॉर्म क्रिएट करती है इंक गिरने के बाद में. उसको देखते रहो तो वो बहुत सारी फॉर्म्स चेंज करती रहती है, और वो चेंज होती रहती है लगातार. लास्ट में वो घुल भी जाती है. अब पानी भी सेम नहीं रहता है, पानी साफ़ नहीं है, उसमें इंक का रंग आ जाता है. और फिर भी ध्यान से देखेंगे ना कहीं उस इंक की कुछ फॉर्मेशन बन रही होती है. ये इंक का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है कि ग्रीफ भी ऐसा ही कुछ है. वो एक इंक की तरह हमारे जीवन के एक अंदर मन के पानी में गिरता है, और स्टार्टिंग में उसको देखना आसान होता है कि कहाँ गिरा है, बट वो फॉर्म चेंज करता रहता है. उसको वो सेम जैसा नहीं दिखता, सेम जैसा महसूस नहीं होता. और बाद में एक वक्त ऐसा आता है जब हम अपना लेते हैं कि वो इंक हमारे पानी में घुल चुकी है, और अब हमारे मन का पानी सेम नहीं है जो इंक के गिरने से पहले था. तो आई होप ये एग्ज़ाम्पल समझाने में समझने में आसान होगा.
बट आई ट्राइड एंड आई एम ऑल्सो प्रेइंग कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता रहूँ, क्योंकि आई डोंट नो मेरे कार्ड में जगह है कि नहीं है। मैंने आज सुबह ही BKC में जाके थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह किया है और मज़ा काफ़ी आया था, बट मैं कैमरे को डंप करना भूल गया अपनी हार्ड ड्राइव में। सो या एंड एक बार जल्दी से देख लेता हूँ। उप्स, भाई बहुत जोर से लगी यार। सॉरी, बट ये करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर अभी 5 मिनट हुए, अगर मैं अभी जाके चेक करता और अगर गलती से उसकी स्पेस ख़त्म हो गई होती तो मेरे पास चांस था रीस्टार्ट करने का, उसको डंप करने के बाद में पता लगा मैं 20 मिनट से बात कर रहा हूँ और वो स्टार्टिंग में ही बंद हो गया था। सो एनीवे, वो इंक का एग्जांपल मैं देना चाहता था। और कहीं ना कहीं बात बोलूँ तो पता नहीं लोग इस बात से समझ पाएंगे कि नहीं, बट मैं तो अपने मन की बात कहना चाहूँगा। मेरे मन का एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा हिस्सा है जो चाहता भी नहीं है कि मैं इस चीज़ से मूव ऑन हूँ, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ से मूव ऑन हो गया तो शायद कहीं ना कहीं मैं अपने पापा की यादों को भुला दूँगा, और मैं उन्हें कभी भुलाना नहीं चाहता हूँ। और ऐसा मुझे लगता है अभी करंटली। और मेरे जीवन में एक अलग ही सेंस ऑफ पर्पस आया है मेरे पापा के जाने के बाद में। मेरी मम्मी कह रही थी कुछ दिन पहले कि काश पापा देख पाते तो वो इंसान बन गया जो जिसके बारे में वो सपने में जिसके बारे में वो जिसको एनविजन करते थे। मेरी मम्मी कहती तो वो इंसान भी नहीं, उससे भी काफ़ी आगे चला गया, ऐसा मेरी मम्मी का कहना है। बट ये इस इंसान के होने का रीज़न भी ये है क्योंकि वो पापा के जाने के बाद जो दुख है और जो प्यार है, जो मन कहता है कि ऐसा मैं क्या करूं कि मेरे मन को एक सुकून मिले, तो मेरा मन सिर्फ वो करना चाहता है जो मेरे पापा मेरे बारे में अच्छा चाहते थे, सोचते थे। और हर अच्छा पिता, अच्छा पेरेंट, मम्मी माता पिता, हर अच्छे माता पिता यही चाहेंगे अपने बच्चों के लिए, जो कि यूनिवर्सली करेक्ट है, जो कि भगवान भी चाहता है इंसान जैसा एक जीवन जिए, अच्छा जीवन। सारे माता पिता वही चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। तो जो माता पिताओं की बात मानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें ज़िंदगी के सही पाथ पर जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, दैट्स द राइट वर्ड। भाई नीचे कोई बहुत गंदी लड़ाई कर रहा है। इस गली में ना पता नहीं अजीब से लोग नीचे आते हैं और वो ना फ़ोनों पे इतनी तेज़ चिल्लाते हैं जैसे कि इंसान सामने खड़ा है वैसे लड़ाई करते हैं। एनीवे, सो आज तो मैं काफ़ी अच्छा नॉर्मल हूँ, बट कल परसों तो काफ़ी हैवी महसूस कर रहा था। शायद ये भी रीज़न होगा कि मैंने प्रोक्रास्टिनेट कर दिया पॉडकास्ट शूट करने के लिए। गाइस मुझे माफ़ करना, पीछे की शोर अगर माइक में आएगा तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। एनीवे, सो मैं ना एक बात बोलूँ तो यार, मैं ना दिन भर ना कभी कभार अपने आप के मन में झांकता रहता हूँ और सोचता हूँ कि करंटली मेरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि मुझे लगता है कि कभी कभार ना मेरे अंदर एरोगेंस आ जाता है और उस बात से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं 24 घंटे इस बात का ध्यान रखता हूँ और बहुत दिल खोल के ध्यान लगाता हूँ। कभी कभार रोना भी आ जाता है क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है जान के कि उस मोमेंट में एरोगेंस मेरे अंदर आ गया था। वो जो मेरा बर्ताव था वो एरोगेंस से आया था या निकला था। करंट मेरा बैटल ये चल रहा है, एरोगेंस का काफ़ी डोमिनेंस कभी कभार आ जाता है और काफ़ी थिन लाइन है, पता है, थिन लाइन है। किसी के लिए फर्म बाउंड्रीज ड्रॉ करना और एरोगेंट हो जाना बहुत ही ख़तरनाक थिन लाइन है। और जो सच्चे मायने में हम किसी के सामने बाउंड्रीज क्रिएट कर पाते हैं क्या या बना पाते हैं, वो सच्चे रूप में उसका प्योर फॉर्म ये है कि वो सिर्फ प्योर लव और कंपैशन और रिस्पेक्ट से होता है। अगर हम किसी को नीचा या गलत समझते हैं या किसी को जज करते हैं कि ये फ़लाना इंसान हमें हर्ट कर देगा या फिर ये इंसान अच्छा नहीं लगता, इसकी कोई बात नहीं है, वाइब नहीं है, हमसे मैच नहीं होती, तो हमें जानना ज़रूरी है कि हम एरोगेंस से ऑपरेट कर रहे हैं और ट्रूथ से नहीं कर रहे हैं।
तो बहुत थिन लाइन है, तो इसलिए स्पाइडरमैन का वो जो डायलॉग है, ऐसा कुछ, मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, कुछ ऐसा है कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ग्रेट पावर्स का मतलब, पावर का मतलब मेरा ये है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या दैट्स लाइन। सो ग्रेट पावर का मतलब मेरा ये है कि जब हम खुद की पहचान होती है, हम एक दो अपने आप से एक मुलाकात हो जाती है, हम खुद की पोटेंशियल की झलक देख लेते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि हम खुद में ही सक्षम हैं। ये होती है ग्रेटेस्ट पावर एवर, ये जो पावर कॉन्फिडेंस आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी, हम्बल और ह्यूमिलिटी से ज़िंदगी जीना, क्योंकि ये जो ग्रेट पावर है ना, ये दो धारी तलवार जैसी होती है। ये तुम्हें एरोगेंट बना कर डिल्यूजन में भी डाल देगी, सालों बीत जाएंगे, तुम डिल्यूटेड होगे, तुम्हें लग रहा होगा अरे मैं तो अच्छा कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, भगवान का बंदा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग इस घमंड का शिकार हो जाते हैं, और ये इतना सटली आता है ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इतना सटल होता है ऑलमोस्ट लाइक, एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि बचपन में स्कूल में सिखा देते ना पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइन में हल्की से भी पॉइंट वन कुछ भी, एक डिग्री का भी हल्का सा भी कुछ टेढ़ापन आ गया ना, आंखों को दिखेगा भी नहीं। बट जब वो आगे बढ़ती रहेगी ना, एक पॉइंट के बाद में वो हल्का सा एक पॉइंट का जो डिफरेंस था, वो आगे जाके किलोमीटर्स में अलग हो जाएगा जर्नी में। तो जो डेंट आता है पैरेलल लाइंस में, एक लाइन में, वो दूरी तय करता है उसकी फ्यूचर की। सिमिलरली इतना सटल वे में ये एरोगेंस सीप इन करता है स्टार्टिंग में कि तब डिटेक्ट नहीं होता। जब हम बहुत आगे पहुंच जाते हैं तो हमें दूरी दिखती है कि हम, जो इंसान जिस पाथ पे निकले थे, वो पाथ हमसे कितना दूर चला गया। हम तो एरोगेंट बन गए, हम तो कैरिड अवे हो गए। सो इसीलिए रोज़ सुबह उठ के ध्यान लगा के अपने आप को शून्य, माइनस या फिर शून्य और वो स्लेट को मिटाना बहुत ज़रूरी है, और फिर से नई शुरुआत करनी रोज़ ज़रूरी है। वरना एक और कहानी हम बना लेंगे, उस कहानी में हम वोक इंसान होंगे और सही इंसान होंगे और अच्छे इंसान भी होंगे। तो जो एक कोई भी किसी भी चीज़ की अगर जो कहानी होती है, वो फंडामेंटली फ्लॉड होती है। सच की कोई कहानी नहीं है। सच इसी मोमेंट में है, इसी मोमेंट में रहेगा, अमर है। उसकी ना तो कोई पूँछ है, ना सर है, उसकी कोई स्टोरी भी नहीं है, उसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। तो जब भी जिस भी चीज़ की हम स्टोरी बनाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो सच के बारे में भी अगर हम सोच रहे हो, वो फंडामेंटली फ्लॉड हो जाएगी, क्योंकि वो एक और कहानी हो गई। इट्स ऑलमोस्ट लाइक हमने पुरानी सड़ी हुई पतलून उतार के फेंकी और ब्रांड न्यू चमचमाती हुई खुशबूदार नई पैंट पहन ली। बट पहनी तो पैंट ही है ना, एक और लेयर डाल ली ना अपने ऊपर। ईश्वर कहता है तू नंगा हो भाई, कपड़े उतार और अपने आप को पहचान, तो सच में कौन है। धरती पे आया था नंगा ही आया था ना, थोड़ी ना जॉर्डन के शूज़ या फिर पैंट टी शर्ट पहन के आया था। नंगा ही आता है इंसान, जाता है तो भी नंगा ही जाता है। जब जलता है शरीर जलता है, नंगा ही जाता है, जलता है या दफन जो भी होता है, जिसके भी यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस होती है, डिकम्पोज होता है, जो भी मिलता तो शरीर नंगा ही मिलता है ना ज़मीन से। ये बातें जानने ज़रूरी है। और मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, कोई मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, क्या मेरे मन में चलता है। ये बात मैंने पहले भी डिस्कस करी थी। सच तो ये है कि मेरे मन में इस बात का कोई जवाब ही नहीं है। मैं बस सेंसलेसली, माइंडलेसली सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे जाना चाहता हूँ। मुझे क्रिएटिविटी मेरे लिए जीवन को जीने का एक सहारा है। अगर मैं गोताखोर हूँ, अगर मैं डाइवर हूँ, तो मेरे लिए वो ऑक्सीजन टैंक है। मेरा ये एक स्वार्थी, एक सेल्फिश रीज़न है, इसलिए मैं आर्ट में डिवेल करता हूँ, किसी भी फॉर्म की आर्ट क्यों ना हो। और नाम शोहरत तो बहुत ही कॉमेडी बात लगती है मुझे। अगर मिल भी गई तो मैं उससे दूर भागूंगा, मेरे को चाहिए नहीं वो। बट हाँ, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं चूकूँगा और अपने आप को झोंक डालूँगा, चाहे मुझे कुछ भी चीज़ में इन्वॉल्व होना होगा। वो मेरा धर्म है। और मेरे लिए आर्ट जीवन को सस्टेन करने का एक ज़रिया है, सांस लेने का ज़रिया है, और मेरे लिए जॉब नहीं है। एंड शायद इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अपनी आर्ट को किसी ढांचे में डालना। सबसे खूबसूरत चीज़ मेरे जीवन में ये हुई है कि मैं एक एक्टर हूँ, और एक्टर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो खुद होता है, विच मीन सेल्फ एक्सप्लोरेशन। मुझे इसके अलावा कुछ आता नहीं है, ना मुझे कुछ और इंस्पायर भी करता है खुद के अलावा।
लेटली मैं लोगों से ज़्यादा मिलता नहीं हूँ और मैं मिलना नहीं चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उनसे दूर भाग रहा हूँ। मुझे खुद के साथ में रहने में बड़ा मज़ा आता, अच्छा लगता है। मुझे लगता है एक जीवन कम है खुद को समझने में, इस इंसान को समझने में। मैं अपने साथ में जेंटली दिन बिताता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने खुद को बहुत दुख पहुँचाया है और मैं पहुँचा सकता हूँ। और हम खुद ही को दुख पहुँचाते हैं, कोई और हमको दुख नहीं पहुँचाता है। हम सब फंडामेंटली रेकलेस होते हैं। मैंने उसकी छवि, उससे मैं रूबरू हुआ हूँ, तो इसलिए मैं दिन भर एक अपने आप का ही एक बच्चे की तरह जेंटली ख्याल रखता रहता हूँ और मैं जेंटली दिन बिताने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं लोगों से दूर रहता हूँ क्योंकि लोग आते हैं तो उनकी एनर्जी आती है, तो रेकलेसनेस आती है, कैजुअल बिहेवियर होता है। लेकिन से मैं इनकेपेबल हूँ अब शायद ज़्यादा लोगों के साथ में हैंग आउट करने के लिए, और मैं अकेले अपने साथ में बहुत खुश रहता हूँ, मज़ा आता है। मैं अपनी सफ़रिंग के अंदर भी खुशी ढूंढ लेता हूँ। आई डोंट नो दैट मेक सेंस। एनीवे गाइस, 15 मिनट का पॉडकास्ट ये शूट हो गया यार। मुझे नींद भी आ रही है, मुझे एक मील खानी है, सुबह 5 बजे में ट्रेनिंग करनी है एंड सर्दी काफ़ी हो रही है, सुबह सुबह उठने में हल्का सा चैलेंजिंग महसूस होता है। सो आई विल बी वेकिंग अप टुमारो एंड हिटिंग वेट्स एंड होपफुली आफ्टर दैट आई डू योगा. Love and peace to each one of you. Take care, guys. This is, I think, podcast number 55th, if I'm correct. See you guys. Bye. Oh man, I hope video record होगी वो.